सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का दया, प्रभु के हर एक चुने हुए बेटे बेटियों के ऊपर सदा के लिए बना रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज चलिए हम ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 55 भाग में चलते हैं। हालेलुया। यीशु का प्राण त्यागना। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूरज का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह जब वो प्राण त्याग रहे थे, उस समय दोपहर के समय था और वो तीसरे पहर तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक लगभग वो सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूरज अपना उजियाला देना छोड़ दिया था। मंदिर का जो पर्दा था जिसके अंदर याजक लोग जाकर परमेश्वर को धूप जलाते थे, वो मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। हालेलुया। इसका एक रहस्य यह है कि पहले पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों के लिए क्षमा मांगने के लिए पास्टर लोग ही परमेश्वर के पास जाते थे। लेकिन वो जब पर्दा फट गया, इसका मतलब कि आप सब स्वतंत्र हो गए। अब कोई भी आदमी अपने से परमेश्वर से क्षमा मांगेगा और परमेश्वर को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। और उसके बाद आत्मा को मैं सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। वहाँ जो सूबेदार लोग जो खड़ा था, वो देख करके परमेश्वर की बड़ाई की। जो कि परमेश्वर को नहीं बड़ाई कर रहा था, वो भी किया। हालेलुया। निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। उन्होंने कहा, निश्चय यह मनुष्य यीशु मसीह धर्मी था। तभी तो इसके मरने के समय में अंधियारा हो गया, सूरज अपना जोत देना छोड़ दिया, अब मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। हालेलुया। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। उसके बाद यीशु का गारा जाना। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरमितिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज की बाट जोहने वाला था। एक मनुष्य यूसुफ नाम का जो था, वो वही शास्त्री फरीसी के लोग के साथ रहता था, लेकिन ये देखा कि ये गलत कर रहा है, तो वहाँ पे वो नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से भय खाता था और वो स्वर्ग राज का बाट जो रहा था। हालेलुया। उसने पिलातूस के पास जाकर के यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। यहाँ पे वचन बता रही है कि वो यूसुफ नाम का जो मनुष्य था, वो प्रभु यीशु मसीह का लाश को उस क्रूस पर से उतारा और कब्र में ले गया, और उस कब्र में ले गया था जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई भी नहीं रखा गया था, उसमें उसको रखा गया। और जहाँ अलग और नया कब्र में रखा जाता था, उसी को जो राजा उजा होता था, जो बहुत बड़ा आदमी होता था, जो बहुत महान होता था। और प्रभु यीशु मसीह भी वचन बताती है कि सुलेमान इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा महान था, लेकिन सुलेमान से भी बड़ा था। हालेलुया। इतना बड़ा महान मूसा था, जो समुंदर को 2 भाग किया, वो मूसा से भी बड़ा महान प्रभु यीशु मसीह था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी नया कब्र में रखा गया था। हालेलुया। क्योंकि नया कब्र में ही राजा लोग को, महान लोग को रखा जाता था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उनके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। वहाँ जो लेडीज़ लोग थी,
जो वहाँ पे यहूदियों के परंपरा के हिसाब से उस कब्र के ऊपर लाश के ऊपर जो है कब्र जो था उस कब्र पे जो है इत्र यानी कि सेंट, खुशबूदार सेंट उसके ऊपर उंडेला जाता था। तो वो औरत लोग जो है उस इत्र को तैयार किया उसके ऊपर मलने के लिए। हालेलुया। आगे लिखा है यीशु का पुनरुत्थान। जब सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, वो औरत लोग जो सुगंधित वस्तु सेंट को जो तैयार किया था उस सेंट को लेकर के वो कब्र पे गई, लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह छुपाए रही थी, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। वचन बताते कि जब वो औरत लोग गए थे वो कब्र पे इत्र डालने के लिए उस कब्र के ऊपर, तो वहाँ पे उस कब्र के ऊपर जो है कब्र के बाहर जो है पत्थर से, बहुत बड़ा सा पत्थर से उसको ढाँक दिया हुआ था। और वो उस पत्थर को ये सोचती हुई जा रही थी, मती में लिखा हुआ दूसरी सोचती हुई जा रही थी कि ये हमारे लिए कब्र को कौन लुढ़काएगा, सॉरी इतना बड़ा पत्थर को कौन लुढ़काएगा हमारे लिए। लेकिन फिर भी वो जा रही थी। लेकिन आगे जब गई तो ये देख रही है कि लुढ़का हुआ है और अंदर कब्र में प्रभु यीशु मसीह का लाश नहीं है। हालेलुया। और वो देखती है कि 2 पुरुष झलकते हुए श्वेत वस्त्र को पहने हुए, एकदम पूरा चमकदार वस्त्र को पहने हुए 2 पुरुष को देखती है। वो 2 पुरुष स्वर्गदूत था। हालेलुया। लेकिन इससे पहले वो स्वर्गदूत को नहीं देखी हुई थी, तो जिसके कारण से वो डर गई। हम लोग भी अचानक जब इतना दिन से हम भूत की कहानी सुनते हैं, केवल भूत ही जानते हैं, और उस कंडीशन में हम लोग को स्वर्गदूत भी आ जाएगा तो हम लोग स्वर्गदूत को नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्वर्गदूत के बारे में सुना ही नहीं है, केवल भूत के बारे में सुना है, तो इसीलिए हम लोग डर जाएंगे। तो उसी तरह से वो भी डर गई थी। लेकिन बाद में वो कहती है, वो स्वर्गदूत कहता है उसको, तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि वो जी उठा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने जो कहा था वो स्वर्गदूत उसे याद दिला रहा है। हालेलुया। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, तब उस लेडीज़ को स्मरण आया कि हाँ सही में उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ यरूशलेम में और वहाँ मैं शास्त्रीय फरीसियों के द्वारा मैं दुख उठाऊँगा, मारा जाऊँगा और फिर मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठाऊँगा। तो वो बातें उसको जब स्वर्गदूत उससे कहा तब उसको याद आया कि हाँ ऐसा उन्होंने कहा था। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। यहाँ पे दिखाए थे कि जब प्रभु भोज खा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो वहाँ पे 12 चेला थे। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि 11 को, तो एक कहाँ गया, वो एक जो यहूदा इस्करियोती था जो प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्का में बेच दिया था, वो आत्महत्या कर लिया हुआ था। तो वो 11 ही बच गए थे। हालेलुया। उन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता और उनके साथ की सब स्त्रियां, अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े परे देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करते हुए अपने घर को चलाया। जब वो सारे जो औरत जो इत्र सेंट लेकर के गई थी कब्र पे मलने के लिए और उसको स्वर्गदूत ने कहा था कि वो जीवित होता है, तो वो जाकर के जो वो 11 चेलों को जो कहने के लिए गए थे, तो उसमें से बहुतों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मरा हुआ आदमी कैसे जी सकता है। वो सभी लोग बातें भूल गए। हालेलुया। इसी तरह से हम लोग भी कभी कभी यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, लेकिन कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई संकट आने के समय में फटाक से हम यीशु मसीह को नकार देते हैं। उसी तरह से वो भी नकार दी थी।
हालेलुया। लेकिन पतरस को थोड़ा सा विश्वास हुआ, वो दौड़ करके गया कब्र पे, जा कर के देख रहा है तो देख रहा है सच में वो कपड़ा तो वहाँ पर है यीशु मसीह का, जिस कपड़ा में उसको लपेटा हुआ था, लेकिन वो यीशु मसीह वहाँ है नहीं, यीशु मसीह का लाश वहाँ पे है नहीं। तो वो अचंभा करता हुआ वो घर को लौट आया। पतरस को भी ये बात याद नहीं आ रहा था कि वो सच में मुर्दे में से जीवित होते कि क्या, और इसी कारण से वो वहाँ पे प्रार्थना करके वहाँ पे नहीं पूछा। हालेलुया। तो कभी कभी हम लोग भी यीशु मसीह की तरफ से मन मोटा कर लेते हैं। जब हम लोग को दुख तकलीफ़ें आती है, समस्या आती है, तो मन मोटा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को सीखना चाहिए कि मन मोटा नहीं करना चाहिए। हम लोग को बैकस्लाइड हो गए, प्रभु यीशु मसीह को हम छोड़ भी दिए, फिर भी यीशु मसीह के तरफ हम लोग अगर मन लगाते हैं तो यीशु मसीह हमारे ओर फिरते हैं। तो आइए हम इस जगह ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 55 यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 56 को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, सबको बुद्धि ज्ञान विवेक दे, और सभी आत्मा की उन्नति में बढ़े, और सभी लोग हर एक समस्या हर एक बीमारी से छुटकारा पाए, और तेरी महिमा को, तेरी प्रशंसा को करने पाए प्रभु जी। सभी के घर में तेरा शांति, प्रेम, दया, आनंद सभी के घर में बढ़ता जल्दा जय यीशु के नाम से। हर एक गरीबी की समस्याओं से, हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी से छुटकारा पाए, कर्जों से आज़ाद हो, बांझपन की शराब से आज़ाद हो, हर एक फोड़ा फुंसी घाव हो, फोड़ा फुंसी से आज़ाद हो, हर एक नंगरापन, दुगलापन बीमारी से, अंधापन, बहरापन, गूंगापन बीमारी से आज़ाद हो, शरीर के हर एक बीमारी समस्याओं से भी छुटकारा पा के तेरी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। स्वर पलते सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।